नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हमारा सपना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किए जाने पर अब राज्य सरकार धाम के विकास में 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीएम गहलोत ने बुधवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हुए विश्व आदिवासी दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया। राज्य सरकार द्वारा उनकी शहादत में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही क्षेत्र के बेनेश्वर धाम पर पुल सहित अन्य कार्यों के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने आदिवासियों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए क्षेत्र विशेष के लिए जनहितैषी योजनाएं संचालित कर हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है। राजस्थान में बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी पर 7 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। जस्टिस विकास महाजन की छुट्टी पर रहने के लिए सुनवाई टाल दी गई। सीएम गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा था। दिल्ली पुलिस ने फिर मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। कहा था राज्य सरकार की सरकारी मशीनरी जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जबकि लोकेश शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था इस मामले को राजस्थान ट्रांसफर किया जाना चाहिए। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में अब चरम और यौन रोगों की काउंसलिंग के साथ इनके निःशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की जा रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल इन रोगों के इलाज के लिए देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनाने जा रहा है। अक्सर लोग यौन रोगों को लेकर काफ़ी झिझक महसूस करते हैं और डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में अब इनसे जुड़े डिसऑर्डर की समस्याओं का प्रभावी तरीके से इलाज किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने डूंगरपुर में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई है। जिले में आदिवासी परिवार की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इसी के तहत शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और असम से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हुए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान होने में थोड़ा ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दल अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने पर जुटे हुए हैं। टिकटों को लेकर गुना भाग हो रहा है। हालांकि इस मामले में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे निकल गई है। बसपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। अब 2 और प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बसपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बहन कुमारी मायावती के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए करौली से रविंद्र मीणा और खेतड़ी सीट से मनोज घुमरिया को टिकट दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की करौली से 3 अगस्त को निकली न्याय पद यात्रा गंगापुर, लालसोट, बस्सी से होते हुए बुधवार को जयपुर पहुंच चुकी है। जयपुर में न्याय यात्री घाट की घूणी में विश्राम कर रहे हैं, जिसके पश्चात ये यात्रा गुरुवार को राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचेगी, जहां हजारों की संख्या में छात्र न्याय हुंकार रैली में शामिल होंगे। इस न्याय हुंकार रैली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा सहित बड़ी संख्या में युवा शक्ति शामिल होगी। कोटा देहात एसीबी की टीम ने 12 जिले के अटरू कस्बे में घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया है। आरोपी पटवारी जगदीश कुमार चौरागाह जमीन पर पेड़ काटने के नोटिस को फाइनल करवाने के एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। 5,000 की रिश्वत ले चुका था। आज अटरू तहसील में 20,000 की रिश्वत लेते कोटा देहात एसीबी की टीम ने दबोचा। इस मामले में तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गौ भक्तों का तीसरे दिन भी बुधवार को बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। संतों के साथ गौ सेवक भी धरने पर बैठे रहे और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। गौ सेवकों का कहना है कि जिला प्रशासन या नगर परिषद ने जनहित के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे गौ भक्तों से वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझा। उधर गौ भक्त भी संतों के सानिध्य में गोपाल गौ सेवा संस्थान के संस्थापक गोपाल माहेश्वरी की अगुवाई में नंदीशाला निर्माण शुरू नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सोहना में आप के डेलीगेशन को रोका गया। हरियाणा के नूंह में प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए बुधवार को भाजपा का
प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, प्रदेश महामंत्री और विधायक मोहन लाल बाड़ोली, विधायक संजय सिंह, समय सिंह भाटी मौजूद रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद यहीं से लौट गए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नूंह में हालात सामान्य होने लगे हैं, बाजार खुलने का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, दोनों समुदाय के लोग भाईचारे के प्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नूंह में पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। श्रीराम ग्रुप के फाउंडर आर त्यागराजन ने अपने छोटे से घर और $5000 की कार को छोड़कर लगभग सारी संपत्ति कुछ कर्मचारियों को दान दे दी है। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में 86 साल के त्यागराजन ने कहा कि मैंने $750 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए का दान दिया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये दान कब दिया है। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा वामपंथी हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के जीवन से कुछ बुरा खत्म करना चाहता हूं जो समस्याओं में उलझे हुए हैं। इसके साथ ही त्यागराजन ने कहा, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में ये साबित करने के लिए आया हूं कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को लोन देना उतना जोखिम भरा नहीं है जितना माना जाता है। राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों के 3 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक चल रहे कार्य बहिष्कार के बाद आज 10 अगस्त को रैली निकालने का फैसला लिया गया। धौलपुर जिला अस्पताल में कार्य बहिष्कार के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने बैठक कर सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए रैली निकालकर प्रदर्शन तेज करने का निर्णय लिया है। 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। बुधवार को कार्य बहिष्कार के दौरान प्रदर्शन को तेज करते हुए धरनास्थल पर नर्सेज की बैठक आयोजित की गई। जैसलमेर ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर थारोसोरस के जीवाश्म के हिस्सों को खोज निकाला है। ये जीवाश्म चीन में मिले जीवाश्म से भी पुराने हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने जेठवाई गांव की पहाड़ियों में इन जीवाश्मों को खोज निकाला है। इससे पहले थैयाद गांव की पहाड़ियों में भी साल 2014 के करीब डायनासोर के पंजों के निशान को खोजा गया था। अब एक और नई खोज ने पूरी दुनिया के जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले वैज्ञानिकों का ध्यान जैसलमेर की तरफ चला आया है। राजस्थान में घरेलू पर्यटकों की संख्या में पिछले सालों की तुलना में 394% की वृद्धि हुई है। राज्य में पर्यटन सीजन को लेकर कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। यहाँ पूरे साल भर पर्यटक की मौजूदगी ने राजस्थान पर्यटन को गुलजार कर रखा है। ऐसे में सिर्फ पर्यटन किसी सीजन तक ही सीमित नहीं रहा। इस सप्ताह से लेकर 15 अगस्त तक एक लंबा वीकेंड पर्यटकों के रोमांच को बढ़ाने में सहायक साबित हुआ है। आलम यह है कि जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर केवल एडवांस बुकिंग करवाने वालों को ही जगह मिल सकेगी। अधिकांश जगह पहले से ही प्री बुकिंग हो चुकी है। बारां जिले के कवाई स्थित कृषि उपज मंडी में 1,47 करोड़ लाख की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। मंडी में नीलामी शेड, फुटपाथ निर्माण कार्य पूर्ण होने पर किसानों को कृषि जींस के ढेर खुले में नहीं करने पड़ेंगे। किसानों को बारिश और गर्मी के मौसम में नीलामी शेड के नीचे अपनी कृषि जींस बेचने की सुविधा मिल सकेगी। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति कवाई में व्यापारियों और किसान को कृषि जींस की खरीद और बिक्री कार्यों में नीलामी यार्ड नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर बाघिन को शिफ्ट किया गया है। करीब 2.5 साल की बाघिन T2301 को बुधवार दोपहर फलौदी रेंज में ट्रैंकुलाइज किया गया। मेडिकल के बाद सड़क मार्ग से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए भेज दिया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डीएफओ मोहित गुप्ता ने बताया कि बाघिन को पिछले 10 दिनों से 3 टीम ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बारिश के मौसम के चलते बाघिन नहीं दिखी। बुधवार अलसुबह वन विभाग की टीम ने बाघिन की ट्रैकिंग शुरू की। इस दौरान फलौदी रेंज के नाका देवपुरा में बाघिन को ट्रेस किया गया। दोपहर करीब 12 बजे बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।